लता दीनानाथ मंगेशकर। भारत की सुर साम्राज्ञी कही जाने वाली लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में दस्तक देती रहेगी। 7 दशक से ज़्यादा का करियर, कई किस्से और कई कहानियाँ। आज अनकट पर हम बात करेंगे लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़ी उन्हीं किस्से कहानियों की। जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर में हुआ झगड़ा। ये बात 60 के दशक की है। लता उस वक्त तक फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर चुकी थी। लता चाहती थी कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता ने मुकेश और तलत महबूब के साथ एसोसिएशन बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर से मांग की कि गायकों को गाने के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभी ने HMV के लिए रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। तब कुछ निर्माताओं और रिकॉर्डिंग कंपनी ने मोहम्मद रफ़ी को समझाया कि ये गायक क्यों झगड़े पर उतारू हैं। गाने के लिए जब पैसा मिलता है तो रॉयल्टी क्यों मांगी जा रही है। रफ़ी ने कह दिया, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। उनके इस कदम से सभी गायकों की मुहिम को धक्का पहुंचा। ऐसे में सभी गायकों ने रफ़ी को समझाने की ठानी और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया। वहां मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया, जिसके बाद लता दीदी ने रफ़ी साहब के साथ गाना गाने से मना कर दिया। यह झगड़ा लगभग 4 साल तक चला, जिसके बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे गीत गाया। जब प्यार में पड़ी लता मंगेशकर। लता के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर को क्रिकेट खेलने का शौक था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड राज सिंह के साथ क्रिकेट खेलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लता मंगेशकर को अपने भाई के दोस्त राज सिंह से प्यार हो गया था। राज सिंह डूंगरपुर के महाराज थे। कहा जाता है कि राज सिंह हमेशा अपनी जेब में एक रिकॉर्डर रखते थे, जिसमें वो लता के गाने सुनते थे। राज लता को प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाया करते। लता का नाम उस वक्त फेमस हस्तियों में गिना जाने लगा था, इसलिए मीडिया में भी लता और राज के रिश्तों की काफ़ी चर्चा होने लगी थी। लता और राज एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। राज लता से 6 साल बड़े भी थे। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को राज घराने की बहू नहीं बनाएंगे, जिसके चलते दोनों का प्यार अधूरा रह गया और दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की। प्यार की ये कहानी साल 2009 में राज के देहांत के बाद खत्म हो गई, जब लता मंगेशकर को दिया गया था जहर। लता मंगेशकर की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में इस वाक़ये का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वर्ष 1962 में लता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उस वक्त लता की उम्र महज 32 साल की थी। जब बॉलीवुड हंगामा ने लता मंगेशकर से इस बारे में पूछा था, तब लता जी ने इस वाक़ये को सच बताया था और कहा था कि वो दौर उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगी थी और बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। उन्हें बिस्तर से भी उठने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। लता ने कहा कि उन्हें उस शख्स का भी पता चल गया था जो उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था, लेकिन सबूत ना होने के चलते उन्हें अंत में इस बात को दबाना पड़ा। फिल्म फेयर और लता मंगेशकर। 1959 से पहले गायकों को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया जाता था। ये अवार्ड संगीतकारों के लिए तो था, लेकिन गायकों के लिए नहीं था। ऐसे में गायकों को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाने की लड़ाई लता मंगेशकर ने लड़ी। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब उन्होंने 1957 में आई फिल्म चोरी चोरी के लिए चुने गए संगीतकार शंकर जयकिशन की अवार्ड सेरेमनी में गाना गाने से मना कर दिया। लता जी का तर्क था कि शंकर जयकिशन को अवार्ड फिल्म के संगीत के लिए मिल रहा है, ना कि उनकी गायकी के लिए। ऐसे में उनका गाना गाना ठीक नहीं है। बाद में फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजकों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गायकों के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड की कैटेगरी शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि अगले साल जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड गायक को मिला, उसके लिए लता मंगेशकर को ही चुना गया। वो गाना था आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार।
और फिल्म का नाम था मधुमती। राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं लता मंगेशकर। 22 नवंबर 1999 को भाजपा के समर्थन से लता जी राज्यसभा सदस्य बनी थी और वे 21 नवंबर 2005 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। लेकिन इन 6 सालों में लता मंगेशकर महज 12 बार ही राज्यसभा में हाजिर रहीं, जिसके चलते काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन एक आरटीआई से इस बात की जानकारी भी मिली कि अपने 6 साल के टेन्योर के दौरान लता मंगेशकर ने उन्हें पार्लियामेंटेरियन के तौर पर मिलने वाली सैलरी या अलाउंस को छुआ तक नहीं। आरटीआई के मुताबिक लता जी को जो पे अकाउंट्स द्वारा चेक भेजे गए थे वो उनके द्वारा वापस कर दिए गए। गहने भी डिजाइन कर चुकी हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इंडियन डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी एडोरा के लिए गहने भी डिजाइन कर चुकी हैं। उनकी इस कलेक्शन को स्वरांजलि नाम दिया गया था। उनकी इसी कलेक्शन में से 5 पीसेस को ब्रिटेन के फेमस ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज के जरिए ऑक्शन भी किया गया था, जहां उनकी ज्वेलरी 1,05,000 पाउंड में बिकी थी। लता ने इस पैसे को कश्मीर में आए भूकंप में मदद के लिए डोनेट कर दिया था। उनकी इस पहल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया था। एक इंटरव्यू में लता जी अपने बारे में बात करते हुए कहती हैं, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, लेकिन आज भी एक छोटी सी बच्ची मेरे भीतर है, वो कहीं नहीं गई। कुछ लोग मुझे देवी सरस्वती कहते हैं और कुछ को लगता है मुझे सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिला है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये मेरे माता पिता, मेरे देवता मंगेश, साईं बाबा और भगवान की कृपा है, वरना मैं कौन हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो मुझसे अच्छे हैं, लेकिन आज जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं भगवान और अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसी थीं लता दीनानाथ मंगेशकर, एक ऐसी सिंगर जिनके गाने हमारे दादा जितने चाव से सुनते थे, उतने ही चाव से हमारे माता पिता भी सुना करते थे और उनसे कहीं ज़्यादा हमारी पीढ़ी ने लता जी को सुना और आने वाली पीढ़ियां भी सुनती रहेंगी। लेकिन आज ये आवाज़ शांत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। अनकट की पूरी टीम की तरफ से लता जी को श्रद्धांजलि।